वफाकी हुकूमत ने गैस के 3100 अरब रुपए से जायद गर्दिशी कर्जे का बोझ बराह रास्त आवाम पर मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मकसद के तहत पेट्रोल और डीजल पर मजीद 5 रुपए फी लीटर लीवी आयद करने पर गौर किया जा रहा है। हालांकि इससे कबल ही पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस आयद हैं। इस वक्त आवाम से पेट्रोल पर 75.41 रुपए और डीजल पर 79.62 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लीवी वसूल की जा रही है, जबकि दीगर टैक्सेस, ड्यूटीज और मार्जिन शामिल करने के बाद ये बोझ 100 रुपए फी लीटर से भी तजावुज कर चुका है। नाक़दीन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से तवानाई के शोबे में बद इंतजामी, नाहली और पॉलिसी नाकामियों का खमियाजा एक बार फिर आम शहरी को भुगतने पर मजबूर किया जा रहा है। गैस के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए इस्लाहात, इदारा जाती एहतिसाब या फजूल इखराजात में कमी की बजाय अवाम पर नए टैक्स मुसल्लत करना इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत के पास बहरानों से निकलने का वाहिद हल अवाम पर नित नए टैक्सेस का निफाज और महंगाई में मजीद इजाफा करना ही रह गया है। याद रहे कि इससे कबल वफाकी हुकूमत ने अप्रैल 2025 में पेट्रोलियम मसनूआत पर 8 रुपए फी लीटर इजाफी लीवी आयद की थी, जिसका मकसद बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर बताया गया था। ताहम अब गैस के गर्दिशी कर्जे का बोझ भी अवाम पर डाला जा रहा है। वजारत तवानाई के मुताबिक इस वक्त गैस के शोबे पर मजमूई गर्दिशी कर्जा 3100 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। इस रकम में से तकरीबन 1700 अरब रुपए तक का कर्जा पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए इजाफी लीवी आयद करके कम किया जा सकता है। नाक़दीन के मुताबिक हुकूमत का मंसूबा यह है कि गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा सिर्फ गैस इस्तेमाल करने वालों से नहीं, बल्कि उन शहरियों से भी वसूल किया जाए जो बराह रास्त गैस इस्तेमाल नहीं करते। वाज़ेह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में गैस के मजमूई सारिफिन तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ के दरमियान हैं, जो मुल्क की कुल आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बनते हैं। ताहम हुकूमत गैस के गर्दिशी कर्जों को सिर्फ गैस सारिफिन तक महदूद नहीं रखना चाहती, बल्कि मुल्क की वो 75% आबादी जो बराह रास्त नेटवर्क गैस इस्तेमाल नहीं करती, इनसे भी कुछ न कुछ वसूल करने का इरादा रखती है। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत कानूनी तौर पर किसी और सेक्टर का कर्ज इस तरह आवाम पर मुंतकिल करने का इख्तियार रखती है? क्या आइन हुकूमत को इस बात की इजाजत देता है कि हुकूमत को गैस के गर्दिशी कर्जे को पेट्रोल और डीजल के सारिफिन से पूरा करने का हक हासिल है? माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के पास कोई मंतकी जवाब मौजूद नहीं एक सेक्टर का गर्दिशी कर्जा दूसरे सेक्टर के सारिफिन से वसूल किया जाए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल के सारिफिन से गैस की गर्दिशी कर्जे की रकम वसूल करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज्यादातर आबादी गैस इस्तेमाल नहीं करती। नाक़दीन का मजीद कहना है कि वैसे भी हुकूमत आवाम से गर्दिशी कर्ज के नाम पर ये रकम कैसे हासिल कर सकती है, हालांकि गैस सारिफिन पहले ही अरबों रुपए के इजाफी चार्जेस अदा कर चुके हैं। इतनी ज्यादा कीमतों की अदायगी के बावजूद हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की वजह से गर्दिशी कर्जे मुसलसल बढ़ रहे हैं। ताहम बास दीगर माहिरीन के बकौल तकनीकी तौर पर हुकूमत गैस के गर्दिशी कर्ज के खात्मे या इसे कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी को नाफिज कर सकती है, क्योंकि अगर ECC से मंजूरी लेकर काबीना से भी मंजूरी हासिल कर ली जाए तो ये लीवी आयद हो सकती है। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि हालिया अरसे में बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर के लिए पेट्रोल और डीजल पर लीवी आयद की गई थी। इसी तरह इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत कम करने के लिए भी इन मसनूआत पर इजाफी चार्जेस लगाए गए थे। इसी वजह से इस वक्त डीजल पर टैक्स 102 रुपए जबकि पेट्रोल पर 105 रुपए तक आयद है। लेकिन अगर हुकूमत अपने तमाम अखराजात सिर्फ इन्हीं मसनूआत पर टैक्स आयद करके पूरा करना चाह रही है तो फिर मजीद टैक्स भी लगा सकती है। ताहम अगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर मजीद लीवी आयद की गई तो इसका बराह रास्त असर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर भी पड़ेगा और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें मजीद महंगी हो जाएंगी। नाक़दीन का मजीद कहना था कि उसूली तौर पर हुकूमत के पास पेट्रोल और डीजल पर इस किस्म की लीवी आयद करने का कोई जवाज मौजूद नहीं, लेकिन अगर हुकूमत ने इसका फैसला कर लिया है तो इसे रोका नहीं जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।